आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो है अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था नंबर सीरीज की तरह ये भी होगा, इसमें भी आपको कुछ पैटर्न ढूंढना होगा और वो आपको आगे लेके चलना होगा, लेकिन इसमें आपको अल्फ़ाबेट्स दिए रहेंगे नंबर की जगह। जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि जो देख लीजिए आप, तो जैसा कि देखिए इसमें एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल 1 है ABZ BWY CXX। फिर यहाँ क्या होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने एलिमेंट्स हैं सब में 3-3 लेटर हैं, तो यहाँ भी 3 लेटर होंगे। तो वो निकालेंगे कैसे हम, देखिए A से आया B, B से आया C, तो C से यहाँ क्या आएगा D। ठीक है, आप समझ गए। Z से आया Y, Y से आया X, X से आएगा क्या W। अब बारी आती है बीच वाले की, ये कैसे निकाला जाए। अब देखिए बीच वाले में VWX, तो यहाँ क्या आएगा WX के बाद Y आ जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये तो आप समझ गए कैसे करना है, लेकिन कई बार क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको यहाँ नंबर से नंबर ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि आपको कहीं ज़रूरत पड़ जाए कि आपको जो V है उसकी पोजीशन क्या होगी अल्फ़ाबेट में, तो आप क्या करेंगे, पहले A to Z। अब आप देखिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ABCD.X YZ, फिर आप यहाँ लिखेंगे 1 2 3 ... 24 25 26। ये तरीका पूरी तरह से गलत है। क्यों गलत है तरीका, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अब याद कैसे रखा जाए इनका, तो उसके लिए अब मैं आपको एक बहुत एकदम फाड़ू ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप कैसे लर्न रखेंगे हर पोजीशन को। तो चलिए उस ट्रिक को देखते हैं। देखिए ट्रिक हमारी क्या है, A का होता है 1, ये सबको पता है। B का होता है 2, ये भी सबको पता है। C का होता है 3, ये भी सबको पता है। D का होता है 4, ये भी सबको पता है। ABCD 1 2 3 4 ये तो सबको पता है। अब यहाँ से इसके आगे से आपका एक ट्रिक शुरू होगा। ट्रिक क्या कह लें, उसको आपको लर्न रखने के लिए कुछ आपको बनाना पड़ेगी ट्रिक, तो वो ट्रिक मैं आपको बना के पहले दे देता हूँ। तो पहले आप एक बात ध्यान रखिए, आपको ये वर्ड याद रखना है। वर्ड क्या होगा, EJOTY। इसको आप इजोटी बोल सकते हैं। तो आप कहेंगे कि इस वर्ड की खासियत क्या है, इसकी खासियत आप समझिए। इसके नीचे लिख दीजिए 5 10 15 20 25। 5 की टेबल में लिख दीजिए 1 से 5 तक, और ऊपर इजोटी लिख दीजिए। ये जो नीचे के नंबर्स हैं ये उसकी पोजीशन बताते हैं कि उसकी पोजीशन क्या होगी। मतलब यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है कि E का 5, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25 इजोटी। ये वर्ड आप याद रखिए, इससे आप ये 5 लेटर्स की पोजीशन आराम से लर्न कर सकते हैं। तो चलिए E का क्या होगा 5, कैसे, इजोटी से। तो F का हो जाएगा 6। अब लेकिन एक बात आपको यहाँ याद रखनी होगी, इनके जस्ट बाद वाले जो लेटर्स हैं आपको उनके लिए अपने से कोई कोड बनाना होगा, क्योंकि उसके लिए कोई वैसा खास कोड नहीं। आप याद रख सकते हैं 5 10 15 20 25 है, तो 6 11 16 21 और 26 आपको याद रखना होगा कि इजोटी के बाद आते हैं, तो +1 मैं कर दूंगा। तो F के, वैसे इसके लिए एक अलग से कोड है, मैं आपको बताऊँगा। PU और Z का क्या है तो आपको याद ही रहता है, लास्ट लेटर है। तो इन दोनों के लिए कोड हैं, इन तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा कि इजोटी में से किसी एक के बाद आते हैं, तो उन्हीं का में +1 करना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। F का हो गया 6। E अब क्या आएगा EFG। अब देखिए G का एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अगर मैं G को थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, मान लीजिए मैंने इतना बड़ा लिख लिया, तो ये जो है ये आपको एक 7 की तरह दिख रहा है इतना, ये देखिए ये एक 7 की तरह दिख रहा है। तो इससे हमको हमारा अगला पैटर्न मिल जाएगा कि G का होगा हमारा 7। चलिए अब आता है H। इसमें भी आप जरा एक बात ध्यान से नोटिस करिए, H में अगर मैं इन दोनों ऊपर वालों को ऐसे मिला दूं तो ये 8 बन जाएगा, और H का हो गया इस हिसाब से 8। I कर्सिव में हम लोग I ऐसे लिखते हैं। इसी ट्रायंगल को आप थोड़ा सा सर्कुलर बना दीजिए, तो 9 हो गया। चलिए ठीक है, ये भी आप समझ गए। अब बारी आती है J की। J मतलब इजोटी, यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं।
अब आता है के के लिए बहुत सुंदर सा अच्छा सा कोड है, वो है किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की इस टीम के नाम से आप समझ सकते हैं, किंग्स का के 11 मतलब के इज इक्वल टू 11। ये कोड अभी हम लोग को एक और जगह काम देगा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे कि ये कोड हमें और कहाँ काम देने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। एल एल से एक बड़ा अजीब सा कोड है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। अगर आपके दिमाग में बैठ गया कोड तो आप आराम से याद रख सकते हैं। एल की पोजीशन वो है लालू के 12 बच्चे। इससे ऐसे ही कोई कोड है, मैंने बना दिया था याद रखने के लिए, मुझे भी कहीं बुक में मिला था, मैंने उसको पढ़ लिया, मुझे भी अजीब लगा था पहली बार लेकिन अब मुझे याद है। तो इससे हो जाएगा लालू के 12 बच्चे, लालू का एल और 12 बच्चे का 12। इससे हमें पता चल जाएगा कि एल का होता है 12। चलिए अब आता है एम। एम कैसे याद रखें? एम से आप एक वर्ड एसोसिएट कर लीजिएगा, मिडिल। तो इस मिडिल से हमें क्या फ़ायदा हुआ? मिडिल मतलब हुआ कि पूरे अल्फ़ाबेट का मिडिल वाला पोर्शन है ये एम, ये बात आप जान लीजिए। तो मिडिल क्या होगा? 26 का मिडिल क्या होगा? 26/2 इज इक्वल टू 13। तो एम की वैल्यू आ गई 13। आपको ये याद रखना है कि एम स्टैंड फॉर मिडिल, मिडिल मतलब 26 अल्फ़ाबेट्स का मिडिल, 26/2 13। ठीक है। एल एम एन। अब एन कैसे याद रखें? अब आपको पता है कि एम एन हम लोग अक्सर साथ पढ़ते हैं, एल एम एन ओ पी, ठीक। तो इसके लिए कोई खास कोड नहीं है, आपको याद रखना होगा कि ये एम के जस्ट बाद आता है, तो ये होगा 13 + 1 = 14। अब आता है ओ। ओ के लिए अपना फिर वही इजोटी, इजोटी हो गया। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये 15 है, ये 10 है। चलिए एल एम एन ओ पी। पी भी जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे आपको ओ के बाद पी आता है, तो इसके लिए आपको कुछ ऐसा अलग से पैटर्न नहीं है, तो आपको याद रखना होगा कि इजोटिक किसी एक के बाद ही आता है, पी ओ के बाद आता है। तो पी का हो जाएगा 15 + 1 = 16। ये हो गया। अब आगे देख, चलिए अब आएगा पी के बाद हमारा क्यू। अब क्यू में कैसे देखा जाएगा पैटर्न? क्यू में भी आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा अगर बड़ा लिख लूँ तो मुझे एक ये मिलेगा, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ। तो ये देखिए, ये हमको एक 7 की तरह दिख रहा है, लेकिन 7 हमारा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए 7 में हम लोग ने जी का यूज़ कर लिया था, तो और ये हमको पता है कि ये बहुत बाद में आता है जी के, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 लेकिन होगा, तो मतलब 7 + 10 = 17। इसका 17 हो गया। अब बारी आती है आर की। आर में देखिए, हम लोग हिंदी में 18 को बोलते हैं 18। ये जो 18 लास्ट में र का साउंड आया, लास्ट में आर का साउंड आया, तो इससे हम पता चल गया 18 मतलब आर, 18। सेम वे में उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं एस मतलब 19। ये देखिए लास्ट में स और एस का साउंड आया, तो इससे हमें पता चल गया कि एस का हो जाएगा 19। अब बारी आती है टी। टी के लिए अपना वही इजोटी, टी के लिए हमारा इजोटी हो जाएगा। अब बारी आती है यू। तो मैंने जैसा कि बताया था कि टी जो है ये इजोटी के जस्ट बाद वालों को आपको इससे याद रखना है कि इसके जस्ट बाद आते हैं। तो यू को हो जाएगा 20 + 1 = 21। अब आता है वी। अब वी कैसे याद रखा जाए? वी है जो सिंबल है, हम लोग ऐसे बनाते हैं उंगली से अपने, ये 2 का सिंबल बनाते हैं जब हम लोग जीत जाते हैं, तो ये ऐसे 2 का सिंबल बनाते हैं ना, विक्ट्री वाला। तो विक्ट्री में वी और 2, और क्योंकि टी के बाद आता है इजोटी से आप टी याद रख लेंगे, तो मतलब 2 तो आएगा, और टी का होता है 20, तो 20 के बाद आएगा यानी कि 22। ये भी एक अच्छा तरीका याद रखने का। अब आता है डब्लू। डब्लू कैसे याद रखें? इस डब्लू को अगर आप ऐसे टिल्ट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये 3 की आकृति बन गई। और हमें पता है कि ये 20 के बाद आता है, टी के बाद आता है, तो ये हो जाएगा 23। तो हम लोग ने इसको ऐसे याद रख लिया। अब बारी आती है एक्स की। एक्स में यहाँ से अगर आप बीच से मिटा दें ऐसे करके, बीच वाला पोर्शन अगर आप मिटा दें इंटरसेक्शन, तो आपको 4 लाइन मिल जाएंगी। तो हमें 4 इससे याद रखना है, और क्योंकि ये टी के बाद आता है, टी मतलब 20, तो इसका हो जाएगा 24। चलिए अब आता है वाई। वाई कैसे याद रखें? वही अपना इजोटी 25। और z कैसे याद रखें? ये तो सबको पता है, लास्ट अल्फ़ाबेट है, तो 26 हो जाएगा। z लास्ट अल्फ़ाबेट है तो ये 26 हो जाएगा। चलिए ये पैटर्न अब आप सीख गए।
चलिए ये पैटर्न अब आप सीख गए। अब बारी आती है अपोजिट कैसे लर्न किया जाए। अपोजिट हम लोग देखते हैं पहले होता है क्या, पहले समझेंगे। अपोजिट्स क्या होते हैं इसको मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं तो आप जैसे देखेंगे ए बी सी डी डॉट 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 डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो अपोजिट हम डिफाइन करते हैं कि इधर से इसका अपोजिट इधर से पहला तो इधर से पीछे से पहला, यानी इधर से पहला तो इधर से लास्ट, इधर से सेकंड तो इधर से सेकंड लास्ट, इधर से थर्ड तो इधर से थर्ड लास्ट एंड सो ऑन। ये अपोजिट होते हैं। मतलब ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट होता है वाई, सी का अपोजिट होता है एक्स, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। कई बार पैटर्न बन सकते हैं जो तीन तीन लेटर्स की मैंने आपको सीरीज बताई थी, उसमें ऐसा दे देगा कि आपको ए, फिर बीच में कुछ और, फिर जेड, फिर दूसरे में दे देगा आपको बी, फिर बीच में कुछ और वाई। तो आपको सोचना पड़ेगा कि इन दोनों का हम लोग रिलेशन कैसे बनाएं, तो उसके लिए अपोजिट्स होते हैं। तो उसको भी लर्न करने की हमारी ट्रिक है अगली। तो हम यहाँ देखते हैं कि ट्रिक फॉर ऑपोजिट्स। ट्रिक फॉर ऑपोजिट्स, ए का होता है जेड। इसमें आपको कोई ट्रिक नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ए का जेड होता है, सिंपल सी बात है, याद रख लेंगे, याद रह जाएगा। अब बारी आती है बी। बी का होता है वाई। इसके लिए आपको एक बात, एक वर्ड याद रखना है, लर्न आपको रखना है बाय। सिंपल, इसको अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, बाय जोड़ लेंगे इसको हम लोग। खरीदने वाला बाय है, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बी का वाई होता है, तो हमने बाय लर्न कर लिया। चलिए ठीक है। अब बारी आती है सी का एक्स। इसके लिए हमने एक वर्ड बना लिया, लर्न कर लीजिए आप क्रक्स। ये क्रक्स अपने दिमाग में आप ऐसे ही बैठा लीजिए तो आपको याद रह जाएगा। अब बारी आती है डी का डब्ल्यू। तो आपको ये वन वर्ड याद रखना है, ड्यू, ओस वाला ड्यू, माउंटेन ड्यू वाला ड्यू भी कह सकते हैं। अब आता है ई का वी। इसके लिए आपको वर्ड लर्न करना है ईव, ई वी ई, ईव। ठीक। अब अगला वर्ड है हमारा एफ। इसका हो जाएगा यू। इसके लिए हमने एक वर्ड बना लिया है क्या, फन। अगला वर्ड होगा हमारा जी टी। ये तो सिंपल है, इसके लिए कोई बहुत वैसा वर्ड नहीं है, सीधे याद रखिएगा जी टी रोड। चलिए एच एस। इसके लिए आपको एक वर्ड लर्न करना पड़ेगा, वो होगा हैज़। आई का आर, लर्न करना होगा आपको एक वर्ड, इंडियन रेलवे। अगला आता है हमारा जे का क्यू। इसके लिए आप एक सिंपल सा वर्ड लर्न कर लीजिए, वो है जैक एंड क्वीन। कार्ड्स जो खेलते हैं उसमें जैक्स एंड क्वीन होते हैं, तो यहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हैं। चलिए अगला अब हम देखते हैं के का पी। अब याद करिए, मैंने पीछे आपको बताया था किंग्स 11 पंजाब, उसका हमें आगे काम लगेगा। अब ये देखिए कैसे इसका हमें काम लगता है, के का पी। तो आप ये वर्ड लर्न कर लीजिए बस कि किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब याद कर लीजिए। इससे आपको दो फायदे होंगे, पहला होगा किंग्स का के का 11 और किंग्स 11 पंजाब का के का पी, ये उसका अपोजिट है। अगला आ जाएगा हमारा एल का ओ। इसके लिए आप लर्न कर लीजिएगा लव। एम का अपोजिट एन। अब इसमें लर्न करने की क्या ज़रूरत है, एम एन का साथ में होता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए मैंने एक वर्ड बनाया था, वो है आपका मैन। तो आपको अब इतना दिमाग लगाने से अच्छा है कि आप इसका पूरा लर्न करेंगे, उससे अच्छा है कि आप सिंपल वर्ड्स लर्न कर लीजिए, बाय, क्रक्स, ड्यू, ईव, फन, जीटी रोड, हैज़, इंडियन रेलवे, जैक एंड क्वीन। ये वर्ड्स आप लर्न कर लीजिए, किंग्स 11 पंजाब, लव और मैन। ये सिंपल वर्ड्स आप लर्न कर लीजिए, आपको पूरा आपको याद हो जाएगा। और जो पीछे मैंने वर्ड्स बताए थे, ये जो ट्रिक्स हैं सबकी पोजीशंस लर्न करने की, इनको भी आप एक बार अच्छे से। चलिए हम लोग एक लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, वो क्या है, वो है
पोजीशन ऑफ एनी अल्फ़ाबेट फ्रॉम एंड। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है। जैसे कि ए की जो पोजीशन है वो क्या होती है, 1 होती है, लेकिन ये स्टार्टिंग से है, तो एंड से इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 26। एंड का पोजीशन मतलब है कि आपको z को 1 मानना है और फिर पीछे से चलते हुए z y x w v डॉट 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 आपको पीछे जाना होगा यहाँ पे d c b a, फिर यहाँ से 1 2 3 4 डॉट 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 करते हुए यहाँ पे आपको आना होगा 26। तो फिर अब आप ऐसे लिखने नहीं जाएंगे, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। उसके लिए भी हमारा एक अलग फॉर्मूला होता है, वो होता है 27 माइनस ओरिजिनल पोजीशन। ये इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा पोजीशन फ्रॉम एंड। एग्जाम्पल, z का हो जाएगा 27 माइनस 26 1, b का हो जाएगा 27 माइनस 2 25, और ओरिजिनल पोजीशन आप उसकी पीछे से, जैसे मैंने बताया था निकालने का तरीका, उसको आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसका PDF बना के, आपको इसको स्क्रीनशॉट ना लेना पड़े या फिर लिखना ना पड़े, आपका काम आसान करने के लिए मैं इसका PDF बना के उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर डिस्क्रिप्शन से आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं इसे डाल दूंगा। तो मुझे लगता है कि अब आप इससे सीख जाएंगे कि कैसे इसका अपोजिट लर्न किया जाता है। चलिए मिलूंगा अब मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय।